हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली के पहाड़गंज के बारे में बताऊंगा, जो कि दिल्ली जो है एक पूरे भारत की राजधानी है, वो आप सभी जानते ही हैं। पर दिल्ली की जो पहाड़गंज क्षेत्र है, वहाँ पर जो लाइन से जो होटलें बनी हुई हैं, छोटी छोटी होटलें बनी हैं, वहाँ की आज कहानी पूरी आपको सच्चाई बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए निज़ामुद्दीन गया था। तो मैं यहाँ से इंदौर से निकला था। इंदौर से मैंने निज़ामुद्दीन ट्रेन पकड़ी थी और यह निज़ामुद्दीन सुबह 7 बजे इंदौर से दिल्ली लगा देती है। तो मैं जाके मैं सीधे यहाँ से निज़ामुद्दीन स्टेशन उतरा। निज़ामुद्दीन से फिर मैं पहाड़गंज जो है, पहाड़गंज गया। पहाड़गंज में क्या है कि लाइन से बहुत सारी होटलें हैं, कम से कम 35 से 40 होटलें लाइन से और ज़्यादा ही होंगी, जबकि मैंने तक गिनती नहीं गिनी थी। तो वह होटलें जो हैं सब खाना खाने की होटलें हैं, छोटी छोटी होटलें बनी गई हैं, खाना खाने की होटलें हैं। तो मैं वहाँ गया तो मैंने कहा कि सुबह सुबह 7 बजे मैं चल पहुँच गया था निज़ामुद्दीन पहाड़गंज। मैं कभी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे पहाड़गंज पे सब होटल पे आवाज़ भी लगा रहता है, आइए सर खाना खाइए, आइए सर खाना खाइए। तो मैंने कहा कि होटल मैंने कहा ज़्यादा बड़ी भी नहीं दिख रही है और समथिंग कम होटल है। मैंने कहा छोटी है तो ज़्यादा महंगी होगी नहीं। तो मैं उस हिसाब से फिर अंदर चला गया। अब जब मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद पहले वहाँ पर जो एक बड़ा बोर्ड लगा रहता है, जैसे सब होटलों में लगा रहता है बड़ा बोर्ड, मेन्यू लिखा रहता है बड़े बोर्ड में कि आपको जो जो खाना है उस प्रकार से आप अपना खाना मंगवा सकते हैं, क्या क्या रेट सब पे लिखे रहते हैं। तो एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें सब प्रकार के जितने भी सामग्री थी, सब दाल, पनीर, चावल, रोटी, तंदूरी रोटी, हर प्रकार के उसमें लिखा हुआ था और सबके रेट भी लिखे हुए थे। तो मैंने हिसाब से जैसे कि पनीर मैंने देखा कि मैंने कहा पनीर 120 रुपये का जिसमें लिखा हुआ था, तो मैंने कहा 120 रुपये का हाफ़ पनीर, एक वो ऑर्डर कर दिया। फिर जीरा राइस चावल उसमें लिखे हुए थे 35 रुपये के, तो मैंने कहा एक हाफ़ प्लेट 35 रुपये का जीरा राइस ऑर्डर कर दिया। और तंदूरी उसमें लिखी हुई थी 5 रुपये की एक तंदूरी। तो मैंने 4 तंदूरी मैंने वहाँ का ऑर्डर कर ली। टोटल मैंने इसमें अपना बजट के हिसाब से मैंने टोटल 250 रुपये, 250, 300 समथिंग का मैंने ऑर्डर बुक कर लिया खाने का। फिर वहाँ पर मैं बैठा, 300 रुपये का जो मैंने अपने हिसाब से बजट के हिसाब से ऑर्डर दिया। देने के बाद वह वेटर सारा खाना लेके आया। उसके बाद से फिर मैं करीब आधे से पौन घंटे तक मैं वो खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद में फिर जब मैंने फिर वहाँ से पानी पी के जब मैंने बिल पूछा वहाँ पे, मैंने कितना हो गया बिल, क्योंकि मैंने तो बिल जोड़े लिया था कैलकुलेशन पर। मैंने कहा बिल कितना हुआ एक बार उनसे पूछ लो। तो फिर उन्होंने क्या करा, जो उनका रिसेप्शन रहता है, तो उन्होंने अंदर से एक छोटा सा कैटलॉग निकाला, अंदर से छोटा सा कैटलॉग निकाला और उसमें फिर उन्होंने बताया कि यह आइटम इतने का है, ये तुम्हारे पनीर जो है ये 240 का, ये जीरा राइस जो है तुम्हारे यह 270 के। ऐसे कर कर के उनने जो भी आइटम, तंदूरी है तो तंदूरी की 20 रुपये की एक तंदूरी, इस प्रकार से उनने एक 420 का जो रखते हैं नीचे, उन्होंने वो निकाल के मेरे को दिया। बोला के हिसाब से। मैंने कहा कि ये क्या है, मैंने कहा जो तुमने बोर्ड लगाया है सामने में तो उसको सबसे बिल दूंगा, आदमी उसी सब उससे खाना पड़ता है। तो उन्होंने वहाँ गुंडागर्दी चालू कर दी कि बोला कि इतने पैसे तुमको देने पड़ेंगे, ये न वो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, ये करूँगा। तो भी जैसे कैसे करके मैंने 1500 रुपये उनको दिए। अब 1500 देने के बाद फिर ने कहा कि मैं निकल जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि यस, ये ऐसा तो सभी लोग के साथ करते होंगे। तो फिर मैंने वहाँ से मैं थोड़ा सा 10-20 कदम गया। मैंने कहा इनकी मैं रिपोर्ट थाने में डालूँगा जाके। तो
थाने पहुंचने के पहले ही मुझे कुछ 2 पुलिस वाले वहाँ पर बैठे मिल गए। तो मैंने उनको सब बात बताया कि मैंने कहा सर मैं इंटरव्यू देने आया था, इंदौर से आया हूँ और मैंने यहाँ पे होटल पे ये खाना खाया तो मेरे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटना जो पूरा मेरे साथ में हुआ, मैंने उनको पूरी बात बता दी। तो बोले ठीक है चलो। तो वह तुरंत मेरे साथ में चले चले और दोनों पैदल पैदल 20-25 कदम की दूरी पे वहाँ मेरे साथ आया। तो मैंने बताया कि ये दुकान है और ये होटल वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले होटल वाले को पकड़ा और एक थप्पड़ मारा और उसके बाद उन्होंने सारे उससे पैसे जो भी थे, तो मेरा जितने का बिल बन रहा था 350 रुपये का, वो 350 रुपये कटा के और मेरा पूरा पेमेंट उनने वापस करवाया। और फिर उन्होंने पुलिस वाले ने मुझे यह बात भी बोली कि हमारे पास लोग आते नहीं हैं, सीधे चले जाते हैं। अगर हमारे पास सब लोग आएँ तो हम इनको रोज़ मारें, ये लोग दिल्ली का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा दिल्ली में यह लगा कि जो पहाड़गंज में 420 फ्रॉड है वो तो हो ही रही है आज भी, पर वहाँ की जो पुलिस है काफ़ी एक्टिव रहती है। तो कभी भी आपके साथ में ऐसी दुर्घटना या कुछ पहाड़गंज में ऐसा होता है तो आप पुलिस के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि जब तक आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे ये लोग ऐसे ही इनको बढ़ावा मिलता रहेगा, शे मिलती रहेगी। तो कभी भी जाए तो पहाड़गंज में तो ना खाएं, क्योंकि वहाँ पर आज भी ऐसे ही 420 का काम होता है। और कभी आपके साथ हो तो आप तुरंत तत्काल में थाने में जाके इनकी रिपोर्ट ज़रूर करें, ताकि यह हर किसी के साथ ऐसा धोखाधड़ी ना हो पाए। इसीलिए मैंने आपके लिए सबके लिए वीडियो बनाया है कि आप भी चाहें तो सावधान रहें, सतर्क रहें।